हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। ओके, तो अच्छे से पढ़ रहे होगे आप सब, है ना? तो बेटा सॉरी, मैं बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, है ना? थोड़ा शेड्यूल बहुत बिजी था, इस वजह से नहीं बना पाया। लेकिन अब कंटिन्यूशन में आपको हर लेक्चर मिलेगा, ठीक है? तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कॉपी पेन उठा लो, आज की डेट डालो। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्पीड के बारे में, ठीक है? आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? स्पीड। तो जैसे मैं आपको स्पीड को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं, तो मान लो ये आपका घर है, ठीक है? ओके। और यहाँ पे डोमिनोज है। हाँ सर, मजा आ गया। यहाँ क्या है? डोमिनोज है। अब मैं अगर बोलूं कि आपसे घर से डोमिनोज तक की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितना है बच्चों? आपके घर से डोमिनोज तक की डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। ठीक है भाई। और मैंने माना कि आप 10 किलोमीटर से, या मैं बोलूँ कि ये जो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है ना, वो आपने 10 मिनट्स के अंदर कवर की। कितने मिनट्स के अंदर कवर की? 10 मिनट्स के अंदर। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कितने स्पीड से डोमिनोज गए थे, सिंपल है भाई। क्या? कि भाई आपसे घर के डोमिनोज की डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और मैंने आपसे पूछा कि आप जो अपने घर से डोमिनोज कितनी स्पीड से गए, ठीक है? तो यहाँ पे बेटा जो स्पीड होगी वो आप पहले सोचो, चलो एक बार सोचो सोचो। हाँ, तो सोच लिया सबने? ठीक है, चलो मैं कराता हूँ अब, ठीक है? तो सबसे पहले अपन स्पीड को डिफाइन करते हैं, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा? कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस traveled by the body per unit time। रेट ऑफ चेंज ऑफ, और में भी लिख सकते हो आप कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। भाई आपकी या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, क्या है? डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, उसको अपन क्या बोल देंगे? स्पीड बोल देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो किस रेट से, जब भी बेटा आपको ऐसा बोला जाए कि डिस्टेंस किस रेट से, या डिस्प्लेसमेंट किस रेट से, या वेलोसिटी किस रेट से, तब अपन उन टर्म्स का, उन क्वांटिटीज का क्या करेंगे बेटा? कंपैरिजन करेंगे किसके साथ? टाइम के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे अपन ने यहाँ पे बोला कि स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से आपको बोलूं कि ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ना भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल, है ना? ये क्या है बेटा? टाइम टेकन। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ना, किस रेट से चेंज हो रही है, मतलब उस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैसे चेंज हो रही है, उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्पीड बोलेंगे। क्या बोल देंगे? स्पीड बोल देंगे। या बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो कि v इज इक्वल्स टू एस बाय ई। आप कोई भी सिंबल का यूज कर लेना, बट आप कंफ्यूज मत होना। जो सिंबल आप लो उसको याद रखना
कि हमने v किसके लिया है, s किसके लिए लिया है और t किसके लिए लिया है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो चलो अब ये क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कितनी है बेटा, जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी की, 10 किलोमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट कितने टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल की, वो बेटा 10 मिनट्स। तो आपसे पूछा गया व्हाट इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्पीड क्या होगा बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर। टाइम कितना है, 10 मिनट्स। तो बेटा स्पीड कितनी आ गई ऑब्जेक्ट की, 1 किलोमीटर पर मिनट। दैट मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट है ना, वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1 मिनट के अंदर। समझ में आ रहा है? ये जो 1 किलोमीटर पर मिनट का मतलब क्या हुआ, कि जो ऑब्जेक्ट है या जो कोई भी है, जैसे आप हैं, वो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं इन 1 मिनट। तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्पीड बोल दिया। बात समझ आई कि नहीं आई? अब बेटा ये इसकी अपन स्पीड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं भाई। चलिएगा। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई स्पीड की एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट क्या है बच्चों इसकी, मीटर पर सेकेंड। क्या है, मीटर पर सेकेंड। जब भी आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर मिनट, जैसे भी मिले आपको उसको किस में कन्वर्ट कर देना है बच्चों, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। सिंपल सी बात है। आज मैं आपको सिखा भी दूंगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कैसे करते हैं, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं। ठीक है। तो ऐसा यूनिट हो गया ये। अब बात करते हैं बेटा इसकी सीजीएस यूनिट की। तो सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा, बताओ। अगर ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है तो सीजीएस यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे नहीं लगा तुम्हें आया। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। इसकी कोई कॉमनली यूनिट होती है, आप ऐसे बोल दो कि एक कॉमनली यूनिट होती है स्पीड की। वो कौन सी होती है बेटा, किलोमीटर पर आवर। मोस्ट प्रोबेबली तो यही यूज की जाती है, बट आप इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। चलो मैं आपको कन्वर्जन सिखा देता हूँ। ठीक है, चलिएगा। तो आपको बेटा पता है किलोमीटर पर आवर से किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। एंड यू नो वेरी वेल, इन 1 किलोमीटर देयर इज 1000 मीटर, एंड इन 1 hour देयर इज 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है। तो आप किलोमीटर की जगह मीटर को रिप्लेस कर दो, मतलब किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 60 सेकेंड्स, है ना। तो 10 से 10, 10 से 10, ये कितना आ गया, 2 5 जा, 2 3 जा। दैट मीन्स 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन बात कर लेते हैं बेटा, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपने को कन्वर्ट करना है 54 किलोमीटर पर आवर को किसके अंदर बेटा, मीटर पर सेकेंड के अंदर। तो पता है भाई, किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो उस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जैसे 54 किलोमीटर पर आवर है, इसको मैं क्या करूंगा, 54 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। 18 3 जा, 5 3 जा, 15 मीटर पर सेकेंड। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसे अपन बेटा क्या करेंगे, कन्वर्जन करेंगे। जैसे अभी ये तो क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में करवाया मैंने। मैं अगर आपसे बोल दूं कि भाई कन्वर्ट करो 15 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर, बोलो हाँ कि ना। ये भी तो करवा सकता है ना, आंसर किलोमीटर पर आवर में ला सकता है। तो क्या करोगे भाई,
चलो कोई बात नहीं, कर देंगे सर कि भाई 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसको क्या करेंगे बेटा, 15/1000 किलोमीटर कर दोगे, ये तो किलोमीटर आ गया। और अब ये क्या है, मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड। अभी क्या, अपने को आवर्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो इंटू 60 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो इतना लंबा प्रोसेस ना करके मैं आपको बताऊं, आपको क्या कर देना है बेटा, 15 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 3 जा, तो कितना आएगा, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं बच्चे, कोई भी कन्वर्जन इजीली कर सकते हैं, यहाँ पर आपको याद रखना। ठीक है। तो ये तो था अपना क्या इसका एसआई यूनिट के बारे में। आगे पढ़ते हैं बेटा। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब इसकी, ये भाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए भाई पढ़ लेते हैं। अब बेटा आप देखो, यहाँ पे जब अपन ने क्वेश्चन किया था, भाई उसकी स्पीड आई थी 1 किलोमीटर पर मिनट। क्या मैंने बोला था क्या कि भाई जाओ 50 किलोमीटर पर आवर से जाओ नॉर्थ की तरफ, या 50 किलोमीटर पर आवर जाओ राइट की तरफ। क्या मैं आपको बोलता कि 54 किलोमीटर पर आवर जाओ, तो क्या आप जा पाते कि नहीं जा पाते, बिल्कुल जा पाते। तो बेटा स्पीड में अपने को डायरेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है, दैट इज वाई स्पीड इज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी। स्पीड कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। बात याद रहेगी। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ अपन क्या लेते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ठीक है। वेरी गुड भाई। अब बेटा ये बात याद रखना, स्पीड इज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या याद रखना, स्पीड हमेशा कैसी रहेगी बेटा, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है। अब बेटा इसके अंदर दो, अपन मतलब इसके टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ने वाले हैं। भाई पहले पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, फिर पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, फिर पढ़ेंगे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको आज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। वैसे तो हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा था, तो चलो जल्दी से एक बार रिकैप करा दो, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, बोलो बोलो। Very good. If an object covers equal distance in equal interval of time, then उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। भाई वेरी गुड। अभी अपन पढ़ेंगे बेटा यूनिफॉर्म स्पीड। क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है। चलिएगा, पहले मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ बेटा। When a body covers equal distance in when a body covers equal distance in equal interval of time। ठीक है। जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से, तो उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, वो ऑब्जेक्ट का कैसा मोशन है, या ऑब्जेक्ट की कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है। बात समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अ ट्रेन रनिंग विद a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एक ट्रेन है भाई, वो दौड़ रही है कितनी स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर से, है ना। आपको इसमें याद क्या रखना है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो उस टाइप के मोशन को या उस टाइप की स्पीड को कौन सी स्पीड बोल दूंगा बेटा मैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल दूंगा।
अब आपने इसका ग्राफ तो पढ़ा है भाई, मैंने ग्राफ तो कराया है आप लोगों को। चलो एक बार अपन दोबारा से देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आया था भाई? ऐसा आया था कि नहीं आया था, बोलो। यूनिफॉर्म मोशन के लिए अपन ने ग्राफ पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या हुआ था कि डिस्टेंस लिया था और टाइम लिया था। 0 पे 0, 1 पे उसने ट्रेवल किया 2 मीटर, 2 पे 4, 3 पे 6, 4 पे 8। अगर मैं यहाँ पे इनके टाइम का इंटरवल देखूं तो 0 से 1 में 1, 1 से 2 1, 2 से 3 1, 3 से 4 1, 0 से 2 2, 2 से 4 2, 4 to 6 2, 6 to 8 2। देखो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो अपन क्या बोल देंगे, ऑब्जेक्ट की स्पीड कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। भाई निकाल के देख लो, यकीन नहीं है तो चलो निकाल के भी देख लेते हैं। चलिए भाई, मैं पहले इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बेटा स्पीड कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 2, टाइम है 1, तो आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। भाई कहीं पे भी बात कर लो, यहाँ पे बात करो, स्पीड कितना आ जाएगा? 6/3, विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो ऑब्जेक्ट कैसे ट्रेवल कर रहा है बेटा? यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बात याद रखोगे? वेरी गुड। अब आगे चलते हैं अपन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से। तो क्या उसका उल्टा बोल सकता हूं मैं? मैंने बोला नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी बेटा, बताओ? जब ऑब्जेक्ट या तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, है ना, या मैं डिफाइन ही कर देता हूँ, लिख देता हूँ, व्हेन अ बॉडी covers unequal distances in equal interval of time। या तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले इक्वल इंटरवल ऑफ के टाइम के अंदर, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर ले अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तब अपन क्या बोल देंगे कि the body is said to be the body is said to be moving with moving with non यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है भाई। जैसे कि एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो आप? अ कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड। अ कार अ कार रनिंग ऑन अ बिजी रोड। तो बेटा इस एग्जाम्पल का मतलब क्या है, देखो। अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, या जो कार है वो कहाँ जा रही है बेटा? बिजी रोड पे मूव कर रही है ना। तो बिजी रोड पे तो ऐसा तो नहीं है कि वो अगर स्टार्टिंग में घर से 60 किलोमीटर पर आवर से चली होगी, तो क्या बाद में भी 60 किलोमीटर पर आवर से जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जा सकती है। उसके सामने कभी ब्रेकर आएगा, कभी डोगी आएगा, कभी बिल्ली आएगी, कभी इंसान आ जाएगा, है ना। तब उसको अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में नॉर्मल रूटीन में या डेली लाइफ के अंदर अपन कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था बेटा अपना आज का टॉपिक, जो कि क्या था? स्पीड। बेटा मैं ऐसे ही एक एक टॉपिक उठाऊंगा और आपका पूरा डाउट्स है जो भी, या जिसको इन टॉपिक से डर लगता है, वो सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। पहले मैं स्पीड का करा दिया मैंने आज आपको, जैसे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड के बारे में बताया। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा बेटा एवरेज स्पीड के ऊपर, जिसमें मैं आपको एवरेज स्पीड का मतलब समझाऊंगा, वहां पे 2-3 क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके 2-3 टाइप कराऊंगा। तो कल का लेक्चर में बेटा आप प्लीज मेरे साथ बने रहना, ठीक है, और पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।